इंसिडेंट्स ऑफ करप्शन ख़त्म नहीं हुआ। अगर नैब की वजह से खौफ है तो नैब फिर अपना काम नहीं कर रहा। अब हर एक को डराना शुरू कर देंगे तो मुल्क का मईशत का जो पहिया है ये कैसे आगे चलेगा। करप्शन खत्म हुई ना कम हुई, मंजिल अभी दूर है। सियासतदानों के राय पर तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। इदारा अगर खौफ फैला रहा है तो इसका मतलब काम दुरुस्त नहीं हो रहा। ताजिर बरादरी मुतमिर है, नैब अब तंग नहीं करेगा। डराने का सिलसिला जारी रहा तो मईशत का पहिया रुक जाएगा। सरकारी अफसरान को यकीन दिलाता हूँ नैब उनका दोस्त है। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का तकरीब से खिताब, कहा लोगों को लूटने वाले फसली बटेरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहली बार 62,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता, 284 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड। इसराइली फौज की सफाकियत की इंतहा, शिमाली गजा के बाद जनूबी गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 216 फलस्तीनी शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी। कमाल अदवान अस्पताल पर भी बारूद की बरसात। रफा के इलाके अल्तनोर में मिसाइल हमले। खान यूनस में भी मुतादिद इमारतें मलियामेट। शुहदा की मजमूई तादाद 16,000 से जायद हो गई, 6,600 बच्चे शामिल। अल-कस्साम ब्रिगेड के दुश्मन पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले। शिमाली गजा में शिकस्त के बाद इसराइली फौज पीछे हटने पर मजबूर। 70% फौजी इलाका खाली कर चुके। हमास ने बरतानिया की जानिब से फजाई निगरानी का ऐलान, जंग में शमूलियत के मुतरादिफ करार दे दिया। गजा में जंग इसराइल पर भारी। यमन के हौसी गिरोह ने बहरे अहमर में 2 तिजारती जहाजों को निशाना बना डाला। एक पर मिसाइल दागा, दूसरे को ड्रोन से हदफ बनाया। इसराइली फौज के मुताबिक जहाज उनके नहीं थे, एक डूब गया, दूसरे को भी नुकसान पहुंचा। पेंटागन ने भी एक अमेरिकी जहाज को नुकसान की तस्दीक कर दी। शिमाली इराक में 5 जंगजों के हलाक करने का दावा। कतर के वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का गजा में इसराइली जंगी जराइम की फौरी और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। कहा जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जामिया अल अज़हर के शेख अहमद अल तैयब की भी इसराइली दरिंदगी की मजम्मत। दुबई में कॉन्फ्रेंस से खिताब, निहत्ते शहरियों, खवातीन और शीरखार बच्चों के खिलाफ घिनौनी और मुजरिमाना जंग को रोकने का मुतालबा। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। पीटीआई के वकला डयाला जेल में मौजूद, मुल्जिमान को चालान की नकुल फराहम की जाएगी। नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास। मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सना और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से पार्टी के लिए मौजू उम्मीदवार का इंतखाब किया जाएगा। एमक्यूएम के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार और दीगर शामिल। कराची में हल्का बंदियों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। कंदकोट के करीब इंडस हाईवे पर 2 मुसाफिर वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 18 से ज़ायद जख्मी। पेशतर की हालत तशवीशनाक। डिफेंस कार हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिम अफनान के वालिद को भी कसूरवार करार दे दिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम शफकत आवान की अबूरी जमानत में 8 दिसंबर तक तोसी कर दी। आइंदा समात पर वकला हतमी दलाइल तलब कर लिए। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल में अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। गले मिलने की इजाजत नहीं दी गई। 4 घंटे की मुलाकात में आफिया बेशतर वक्त रोती रही। फौजिया सिद्दीकी का कहना है कि बहन की हालत देखकर बहुत दुखी हूँ। स्मोक का जोर। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर नंबर 1। कराची में भी फजाई आलूदगी ने सांस लेना मुश्किल बना दिया। लिस्ट में तीसरे नंबर पर गाड़ियों से उठता धुआं, आलूदगी फैलाती फैक्ट्रियां और जगह जगह कचरे के अंबार। सांस, दिल और दीगर अमराज बढ़ने लगे।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज कैनबरा में शाहीनों का ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान की बैटिंग और फास्ट बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। कैंगरूज के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की गुफ्तगू। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो पहुंच गई। पाकिस्तान ने पहले T20 में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर तारीख रकम की थी। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। फिनलैंड में स्कीइंग मुकाबले। चीनी और कैनेडियन खिलाड़ी बाजी लेकर दिलकश ट्रैक पर होने वाले FIS वर्ल्ड कप इवेंट में कई मुमालिक के स्कीयर्स शरीक है। स्पेन में SSL गोल्ड कप का टाइटल हंगरी ने जीत लिया। सेलिंग के 23 रोजा मुकाबलों में 40 मुमालिक की टीमों की शिरकत। कारवाने निखते गुल कर गया गुलशन से कूच, सूरते नक्शे कदम गुलजार हैरा रह गया। कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पसीर। आखिरी रोज 12 मुख्तलिफ सेशंस में शेर व अदब समेत समाजी मौज़ूआत पर बहस। 6 किताबों की रुनुमाई, शहरियों की भरपूर शिरकत। कंदकोट के करीब इंडस हाईवे पर 2 मुसाफिर वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 18 से ज़ायद जख्मी। बेशतर की हालत तशवीशनाक। डिफेंस कार हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम अफनान के वालिद को भी कसूरवार करार दे दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम शफकत आवान की अबूरी जमानत में 8 दिसंबर तक तोसी कर दी। आइंदा समात पर वकला हतमी दलाइल तलब कर लिए। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल में अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। गले मिलने की इजाजत नहीं दी गई। 4 घंटे की मुलाकात में आफिया बेशतर वक्त रोती रही। फौजिया सिद्दीकी का कहना है कि बहन की हालत देखकर बहुत दुखी हूं। स्मोक का जोर। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर नंबर 1। कराची में भी फजाई आलूदगी ने सांस लेना मुश्किल बना दिया। लिस्ट में तीसरे नंबर पर गाड़ियों से उठता धुआं, आलूदगी फैलाती फैक्ट्रियां और जगह जगह कचरे के अंबार। सांस, दिल और दीगर अमराज बढ़ने लगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज कैनबरा में शाहीनों का ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान की बैटिंग और फास्ट बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। कैंगरूज के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की गुफ्तगू। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो पहुंच गई। पाकिस्तान ने पहले T20 में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर तारीख रकम की थी। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। फिनलैंड में स्कीइंग मुकाबले। चीनी और कैनेडियन खिलाड़ी बाजी लेकर दिलकश ट्रैक पर होने वाले FIS वर्ल्ड कप इवेंट में कई मुमालिक के स्कीयर्स शरीक है। स्पेन में SSL गोल्ड कप का टाइटल हंगरी ने जीत लिया। सेलिंग के 23 रोजा मुकाबलों में 40 मुमालिक की टीमों की शिरकत। कारवाने निखते गुल कर गया गुलशन से कूच, सूरते नक्शे कदम गुलजार हैरा रह गया। कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पसीर। आखिरी रोज 12 मुख्तलिफ सेशंस में शेर व अदब समेत समाजी मौज़ूआत पर बहस। 6 किताबों की रुनुमाई, शहरियों की भरपूर शिरकत।